बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो कल की सैड वीडियो बनाने के बाद चले मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और आप लोग मेरी फैमिली की तरह आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं। दुआओं में भी याद रखिएगा और अगर आप मुझे कुछ गाइड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज भी उदास और टूटे फूटे दिल के साथ मैं चेहरे पे स्माइल लाकर नया वीडियो बना रही हूँ और आज की डेट मैंने अपनी डायरी पे नोट कर लेनी है। हालात जैसे भी हों, मामला जैसे भी हों, मुझे हार नहीं माननी है और मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल करके मज़ीद मेहनत करनी है और काम करना है। और इस मामले में जो चीज़ें मुझे नहीं आती उनको मुझे सीखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे एक बात याद आई जो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप चुंटी को देखो कि अगर उसने किसी जगह पे जाना हो, दीवार पे चढ़ना हो या कहीं भी, तो वो ऊपर जाती है, बहुत मेहनत करके जाती है, नीचे गिर जाएगी, फिर से वो स्टार्ट करती है, फिर गिर जाएगी, फिर से स्टार्ट करती है। तो ट्राई अगेन। तो फिर इंशाल्लाह 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 यकीन माने परेशानियां तो ख़त्म होनी नहीं है, कुछ ना कुछ मामला तो चलते ही रहते हैं। तो दूसरों को नज़रअंदाज करके हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी हों या बड़ी हों या जो भी हों, दूसरों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें। ऐसा कहना आसान है, यकीन माने करना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर जो भी है। और दो चार चीज़ें मैंने खुद और सोची हैं अपने फ्यूचर को लेके और कुछ मुझे जो स्टेप लेने हैं अभी मैं मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं कर पा रही। अम्मी से डिस्कस करूँगी, अगर अम्मी ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी तो यकीनन आप लोगों से डिस्कस करूँगी। आप लोग भी अपनी राय मुझे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आगे मुझे क्या क्या स्टेप लेने हैं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने मॉर्निंग वॉक भी नहीं की और मेरा वेट फिर से गेन हो गया होगा। तो अभी मैं छत पे जाती हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हुई है, तो देखते हैं और वॉक भी करते हैं और कैसा है मेरा बाहर के व्यू कैसा है। ये माशाल्लाह से हमारे गांव का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। बादल है, सुबह बारिश हुई है, मौसम इतना ठंडा हो रहा है बादल में और सूरज जो है तुलू हो रहा है, तो येलो येलो कितना अच्छा व्यू हो रहा है। ठंडी हवा चल रही है। काफ़ी दिन बाद आज मैं छत पे आई हूँ वॉक करने के लिए। ये रहा हमारे नेबर्स का जामुन का दरख्त और मेरी अम्मी की तरफ यानी कि मेरे नाना अब्बू के घर भी जामुन लगे हुए हैं। जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो आएंगे। चिड़िया का चहचहाना और परिंदों की आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे। भाई इस तरह के पुरफ़िज़ा मकाम पर और इतनी गाँव का खालिस हवा फ़िज़ा और ठंडा मौसम, ठंडी हवा मिस कर रही हूँ। तो मैं कुमैल के बाबा को कि वो मेरे साथ होते तो वॉक करते, तो फिर हम कहीं बाहर खेतों में भी वॉक के लिए जाते, क्योंकि मैं अकेली बाहर जा नहीं सकती, इसलिए फिर मैं घर की छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ और लंच बना रही हूँ। ये मीठी ब्रेड जो है वो आयत फातिमा के लिए, और इस वक्त इतनी जल्दी होती है मुझे स्पून भी नहीं मिल रहा। और ये साल्टेड जो सैंडविच कुमैल के लिए बन रही है। जी, तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है और फ्लावर मुझे इतने पसंद है, लेकिन ऊपर हमारे छत पे जो पड़े हुए हैं गमले उसमें गुलाब के फूल लगाने हैं। और आप लोग मेरी वीडियोस में नोट करते होंगे कि कितना टाइम मैं बोलती रहती हूँ, मेरा काम नहीं होता, फिर मुझे खुद करने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने अम्मी का नाश्ता बनाया है, अम्मी को नाश्ता मैं करवाने लगी हूँ और आज मैंने पूरी कोशिश करनी है व्लॉग अच्छा बनाने की।
ये कुरान पाक का कवर भी नानी ने बनाया है इसके लिए, और हाथ से हैंडमेड है कुरैशी का। और ये कुरान पाक जो है ना वही पैक था। अम्मी ने आयत फातिमा के लिए और कुमैल के लिए एक एक कुरान पाक गिफ्ट किया है, तो इनका पैक पड़ा हुआ था। अभी ये माशाल्लाह सिर्फ कुरानी कायदे पे है, लेकिन इसको इतना शौक था कि मैं कुरान मजीद पढ़ूँ। तो आज जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ये ले आई, ये कहती मामा मेरा दिल कर रहा है कुरान पाक पढ़ने को। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बड़ी इसको दुआ दी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी बेटियों को नेक और फरमा बरदार बनाए और इनको दीन से मिलाए रखे। जी तो गाइज़ आज वॉक किया, मॉर्निंग वॉक जो है ना काफ़ी दिनों बाद मैंने की है, उससे भी थोड़ी ना से फील हो रहा है। मौसम सुबह इतना अच्छा था, इतना मज़ा आ रहा था वॉक करने का। फिर घर के बहुत से छोटे मोटे काम थे, मैंने तकरीबन 2-3 दिन से घर जो है ना वो अपनी हेल्पर के स्कूल किया हुआ था। और मैं पूरा दिन ना पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गया कि मैंने आज तक जितने भी डॉक्टर्स ने मुझे टेस्ट लिख के दिए मेरे सारे टेस्ट क्लियर होते हैं। तो टेस्ट क्लियर होते हैं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता मेरी बॉडी में। और शायद मेरे जो मिस कैरेजेस इतने हुए हैं उस वजह से ऐसा वीकनेस मुझे इतनी हो गई है, या क्या इशू है। मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ खैर। और रही बात टेंशनों की, वो तो फिर साथ साथ चलती रहती हैं, या मैं बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ों को ले रही हूँ। आज मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, उसको मैंने क्लीन किया, और अपने हेल्पर के साथ मिलकर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। अच्छा वो है तो अच्छी, लेकिन पता नहीं क्यों जब उनके साथ काम ना करें तो वो उतना नीट और क्लीन वर्क नहीं होता, ना उस तरह से होता जिस तरह से हम चाहते हैं। खैर वो काम किया, फिर वो छोटा सा स्नैक जो निकल आया मुझे उसको भी लेके होता है। और आजकल एक और प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था, मैंने ना तो आप लोगों के साथ शेयर किया ना किसी और के साथ, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा मे भी किसी तरीके से ऐसा हो गया हो, मेरे जो कपड़े ना एकदम से ना फटना शुरू हो गए हैं, जैसे उनको कट लगना शुरू हो गया। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा मे भी हो गए होंगे किसी वजह से भी, या बच्चों की वजह से हो गया। तो ये फिलहाल दुपट्टा जो मैंने लिया है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब ये जो दुपट्टा है यहाँ से भी और यहाँ से इसको कितने ज़्यादा सुराख होंगे। और इससे पहले भी मेरा एक ड्रेस हुआ है, और कुमैल के बाबा का भी एक ड्रेस हुआ। और खैर अल्लाह का शुक्र है बच्चों के तो नहीं हुए, लेकिन फिर जहाँ मेरे कपड़े पड़े होते हैं वहाँ दूसरों के भी होते हैं। क्या सीन है मैंने फिर आज डिस्कस किया है अपनी सिस्टर के साथ, तो थोड़ा उसने मुझे परेशान कर दिया। कहती है ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ये सिम्टम तो है जैसे कि काला जादू या कुछ ऐसा समथिंग रॉन्ग। अब मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा था, ना इन चीज़ों में कभी हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और ये क्यों है कैसे है। अल्लाह का शुक्र है नमाज तो पढ़ते हैं, और आयतुल कुर्सी और पढ़ के मैं अपने घर पे अपने बच्चों पे अपने पे भी फूंक मारती हूँ। और अब ये सच है या ऐसा क्यों है, या अब इसका क्या करना चाहिए, इन सब के लिए एक नई मुसीबत है। पहले इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना काम होता है मेरे करने के लिए, इतनी जिम्मेदारियाँ। तो मैं कुमैल के पापा से कह रही थी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ, किससे डिस्कस करूँ, किससे पता करवाऊँ, कैसे पता चलेगा या ये क्या है, या हमें अब क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको हदायत दे। ये ज़िंदगी कितनी छोटी सी है, देखिए हम जितना भी जी लेंगे कितना जी लेंगे, तो जीना तो वही होता है ना जिसमें हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, दूसरों की खुशियों में खुश रहें, दूसरों के लिए आसानी का बायस बने, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। और इतने अगर कमज़ोर है अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी नहीं करें। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे ही सबको क्यों प्रॉब्लम है, या क्या प्रॉब्लम है, या क्या चाहते हैं। इतना ज़्यादा जो मामला मेरे डाउन हुए हैं, कहीं कुमैल के बाबा ने जब भी कोई काम करना चाहा हमारा काम नहीं चला, जब भी कुछ हमने अच्छा सोचा उसका उल्ट हुआ, कोई ना कोई मामला। तो मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह पाक माली नुकसान बर्दाश्त हो जाता है, उसकी कमी ना कमी पूरी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चों को हमारी हिफाजत करना, हमारा ख्याल रखना, हमें ज़िंदगी से हर सुकून देना। तो आज मुझे एक नई चीज़ की टेंशन होने लगी अब। और कुमैल के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी थोड़ा ख्याल करना था। लेकिन मैंने कहा कि जो मैंने कल कमिटमेंट की है कि मैं इंशाल्लाह डेली वीडियो डालूंगी, मैं डेली वीडियो लगाऊंगी, और अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करूं। तो बस ये इस तरह की सारी चीज़ें थी। बाकी घर के सारे काम काज, खाना पीना, उठना बैठना, हंसी मजाक सब कुछ चलता है। कुछ चीज़ें मुझे डर लगता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब कभी हम आपस में हंसी मजाक करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो अभी क्योंकि स्टार्ट है चैनल का, कभी ब्लॉगिंग हमारी फैमिली में किसी ने की नहीं, तो ये भी होता है कि ये चीज़ शेयर करें ना करें, कैसे करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अभी प्राइमरी से मैं वो सब सीख जाऊंगी, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बस आज इतना ही है, ये चीज़ आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर कर दूं। और तकरीबन 3 दिन हो गया मैं अपने ससुराल भी नहीं गई, उनका बगैर बिल्कुल साथ है, ऐसे में दिल ही नहीं कर रहा था जाने को। लेकिन कुछ है ज़रूर मेरे साथ प्रॉब्लम है जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और ये भी मेरी हिम्मत है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ, फिर हिम्मत करके अपने रूटीन में लग जाती हूँ, लेकिन है ज़रूर कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग।